मैं कहूँ छोड़ दे मुझे, मैं तो मरना पड़ेगा तुझे बता रहा हूँ। जैसे तूने मेरे माँ बाप को मारा था। नहीं अर्जुन, लड़की साले हटो, हट साले, इनको छोड़ दे, छोड़ो नहीं तो चढ़ेगा, बोल, चढ़ेगा साले, चढ़ेगा, और कोई है? साले लड़की चढ़ते Cookie? Hey, how are you? I'm fine. How are you? I'm great. Cookie? By the way, he's a very good friend of mine, and his name is
अर्जुन. Arjun. Helena, nice to meet you. Hi. And he's. Raheem. Helena, Me too. nice to meet you too. Hey Arjun, buddy. hi. How are you? Du bist noch Single, Well, oder? fine. Ja, schon. Warum? Du hast keinen Freund. Nee, ich habe keinen Freund gerade. Der sieht gut aus. Charmender Mann, hat er Geld. Macht er denn klar? Der sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja. Okay, see you. bye. Chal, bye. Cookie. We can make a cookie together. Hey, honey. Hi. You are from India? Great. You like Germany? I like Germany. Really? Yeah. Why you are being so formal? Let's take a fun ride tonight. I will see you. कुकी भी सारा कैरेक्टर है. किसी भी बैंक में मेरा अकाउंट खुलवाने के चक्कर में रहता है. जरा पड़ जाए तो हाँ? पर मैं साला कुकी से भी बड़ा कैरेक्टर. बिना रोमांस के बेडजीन. नो. We have to leave. Okay. Hurry up, okay? लैला यहाँ. अरे ये तो लैला ही है. कॉलेज में हम लैला मजनू नाटक की तैयारी कर रहे थे. मैं मजनू का रोल कर रहा था, पर जैसी लैला की हमें तलाश थी वैसी अब तक कोई मिल नहीं पाई. अरे शांत हो जाओ, बैठ जाओ. फाइनली जूली मैडम कॉलेज के बाहर की एक लड़की को ले आई. मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया. पहली नजर में ही ऐसा लगा
जैसे नाटक की लैला नहीं, मेरी रियल लाइफ लैला। मजनू मियाँ, ताकना बंद कीजिए और इधर आइए। Yes, ma'am. हाँ। जहां नसीब, आप जो हमारी जिंदगी में आई तो हमारी जिंदगी किसी क्या यार मजनू भैया, लैला को देखते ही बोलती बंद हो गई। अब जरा लैला की भी आवाज तो सुन ले। आपकी इनायत, आपकी चाहत, आपके बिना कैसे जिएंगे हम। जहां नसीब, आप जो हमारी जिंदगी में आई, आपकी चाहत हमारे लिए किसी इबादत से कम नहीं। सॉरी। शट अप। अंग्रेज तो चले गए लेकिन सॉरी छोड़ के गए। वैसे तो जानबूझ के गिरा दिया, अब इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हो तुम। मैंने आपको जानबूझ के नहीं गिराया, मेरा बैलेंस खराब हो गया था। वैसे मेरे गिरने का कारण तुम नहीं थे। तो फिर ये था। अरे क्या? रिलैक्स यार। You scared me. अब तो तुमको मानना ही पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट एक्ट्रेस। क्यों? You are great, baby. खुश रहो। हमारी ये पहली मुलाकातों में बदलने लगी। हम करीब आने लगे और सच कहूं, मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन इससे पहले कि मुझे पता चलता कि उसके दिल में क्या है, न जाने वो कहां चली गई। बहुत ढूंढा, फोन ट्राई करता रहा, पर कुछ पता नहीं चला। तो अचानक यहाँ पे कैसे? शायद मिलना लिखा था दोबारा। Really? अच्छा, meet my cousin Annie. Hi. Hey Annie, I'm here. How are you, baby? Just a second. Is he your ex-boyfriend? No, he's just a friend. Okay, I'll be right back. Yeah, bye. See you. So? Nothing. तुम तो मिलने का बहाना करके गायब ही हो गई। वैसे तुम्हारा मैनपुरी वाला नंबर अब भी मुझे याद है, 9432। अर्जुन, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। एक्चुअली मुझे एनी के पास आना था और उसी टाइम मेरा सेल फोन गुम हो गया। क्या करती मैं, बट सीरियसली वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। अच्छा, I'll give you my number. Yeah. Just a second. I'll take it on my phone. No, don't worry. Call me, huh? फिर से कहीं नंबर देकर गायब तो नहीं हो जाओगी? Come on यार, after all we are friends. Yeah. और फ्रेंड्स अगर अचानक यूं ही किसी दूसरी कंट्री में मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों? Anu, come on, we are late. वो तो है। Yeah, I'm coming. अच्छा, I have to go.
सी यू लेटर. ओके Okay. बाय. बाय. ये लगेगा ना? डेफिनेटली लगेगा. ट्राई करके तो देखो. ओके बाय. बाय. Come, let's go. फोन ट्राई करता हूँ. हाय अर्जुन, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? मैं ठीक हूँ. बोलो. आज शाम को मिले क्या? हाँ श्योर, लेकिन आज कुछ फ्रेंड्स के साथ मैं एक डांस पार्टी में जा रही हूँ. ओह अच्छा, यू वांट टू कम? यू कैन जॉइन अस. हाँ ठीक है. ओके देन, बाय. सी यू. Pop the top off. Palu some Halgori. Sarak Sarak Jaire. Nazar Mary. Teher Teher Jaire. Pyas koi pyas badak jaire. So you wanna dance? अनुपमा के दिल में मेरे लिए क्या था, पिछली बार मैं ये जान नहीं पाया, पर इस बार मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता. अच्छा, ये अचानक जर्मन सीखने की कैसे सूझी? जर्मन मैं बहुत दिनों से जर्मनी में रहता हूँ एंड यू नो काम भी करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा बॉस भी जर्मन है. उसने कहा कि जर्मन सीख लो, सो आई थॉट लेट्स लर्न जर्मन. ओके, तो ये बात है. हाँ. क्या बोल रहा है यार. अच्छा, मुझे अभी इस साइड जाना है, फिर बाद में मिलते हैं. अभी? या ओके बाय, टेक केयर. बाय. टॉमी, टॉमी, अनु, टॉमी, अर्जुन. किधर हो? टॉमी, किधर अरे? हो तुम? अर्जुन, अर्जुन, यहाँ पर? यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, वो हमारा आई मीन कुकी का कुत्ता कहीं खो गया था, तो मुझे लगा कि यहीं पे कहीं होगा, तो मैं. Oh, I understand. Your doggy is missing in this lane. या मैं यही रहता हूँ, कुछ ही दूर पे. काम ना, लेट्स हैव कॉफी. नहीं, अभी नहीं, फिर बाद में कभी आती हूँ. वो एनी की एक फ्रेंड से मिलना है. ओके बाय. ठीक है, बाय. Oh, one day you will definitely get your missing doggy. लगे रहो. हाय अर्जुन पुत्र, मैं बोल रहा. वेरी बोना पापा जी. कैसे हो? चंगा पुत्र. भाई यहाँ का मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया है, गुलाबी मौसम हो गया है, और वहाँ तो बड़ी ठंड पड़ रही होगी, कुल्फियाँ जम रही होंगी. और पुत्र उनको जर्मनी सेट हो गया. मैं भी त्यावांगा होते, और जरा मैंने भी होते घुमाएगा ना, ऐश वैश कराएगा ना. मुझे घुमाऊंगा लेकिन ऐश वैश नहीं कराऊंगा. सुधर जाओ पापा जी. चलो जी, बाद में फोन करता हूँ. वेरी बोना. हाँ शाबाश, जीते रहो, खुश रहो. बाय. मुझे बोलता सुधर जाओ, पागल हो गया यार. कुकी, ये साला पीने के बाद आदमी इमोशनल क्यों हो जाता है यार? हाँ? भाई, तू तो हाँ? अचानक चुप ही हो गया. नहीं यार, मैं आना नहीं चाहता था,
मैं यहाँ मजबूरी में आया हूँ। मेरी लाइफ तो इंडिया में सेट थी यार। पापा जी। हाँ पुत्र जी। इतने नोट गिनते गिनते थक गए होगे, थोड़े इधर भी दे दो। है? हाँ, 1 साल से आपने मेरी पॉकेट मनी नहीं बढ़ाई यार। ओ पुत्र, तुझे पैसों का क्या करना है? और मैं तो कहता हूं वैसे भी तुझे जितना पॉकेट मनी देता हूं ना, वो भी नहीं देना चाहिए। हा? क्यों? और तू वेला आदमी है, वेले आदमी का क्या खर्चा होता है? जे अपना खर्चा बढ़ाना चाहता है ना, तो किसी लड़की के साथ चक्कर वक्कर चला। ओए तेरी उम्र में तो मैंने आशिकी के झंडे गाड़ दिए थे, और एक तू है, तेरे पास से लड़की गुजरती है तो कांपना शुरू कर देता है। मुझको भी शर्म आती है। मैं सब समझ रहा हूँ पापा जी, मैं आपका असली बेटा नहीं हूं ना, इसलिए आप ऐसे बहाने बना रहे हो। अगर असली बेटा होता तो आप ऐसे बहाने बनाते क्या? ओए पुत्र, बाप बनने में क्या लगता है? 1 मिनट का तो काम है, जिसको देखो इसी के पीछे लगा हुआ। पुत्र, असली रिश्ता दिल का रिश्ता होता है, इसलिए तो मैं हमेशा तुझे कहता हूँ कि दिल को एक्टिव कर, एक्टिव। समझा कि नहीं? फिर देख तेरी सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप नहीं सुधरने वाले यार। चलो। ओए पुत्र जी, इधर आ, ले ये ले जा। हाँ? और जा ऐश कर। सुधर जाओ पापा जी। ओए सुधरे मेरे दुश्मन, मैं तो ऐसा ही हूँ आशिक मिजाज। ओए आशिक जिया हूँ, आशिक ही मरूंगा। तू अपने आप को सुधार। ऐसे थे मेरे पापा जी। पापा जी के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ बड़े ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, नमिता, मनीष, और मनीष की वो एंटीक स्कूटर जिससे हम कॉलेज आया जाया करते थे। कभी हम स्कूटर की सवारी करते और कभी स्कूटर हमारी सवारी करता। बस इसी ताक में रहते कब पापा जी की जीप मिल जाए। थैंक यू पापा जी, सी यू। ओ पुत्र जी। ओ यार, इतनी भी खुशी क्या है? क्या हो गया? गाड़ी की चाबी तो लेते जाओ। ओए सुन। थैंक यू। हाँ जी। ओए इधर आ। और जेब में पैसे वैसे है कि नहीं? पैसे हैं, 50-60 रुपए हैं मेरे पास। 50-60 रुपए? ओए जेब खाली नहीं होनी चाहिए, रख पैसे। थैंक यू। मनीष, आजा आजा। हाँ आजा आजा। क्या बात है, आज गाड़ी में? पापा से आज लेके आया हूँ। कॉलेज के वो भी क्या दिन थे जब छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी अचीवमेंट लगती, और दोस्तों के साथ तो मानो उन खुशियों में पर ही लग जाते थे। क्या होगा जनाब अली? क्या बात है पापा जी? अरे क्या कर रहे हो आप? मैं अभी लगा कर आया हूँ यार। इतनी परफ्यूम सरफ्यूम लगाकर आप कहाँ जा रहे हो? और पुत्र, आज कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाया है, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा। और तेरा बाप हूँ ना, जरा हीरो शीरो लगना चाहिए ना यार। हीरो तो आप वैसे ही लगते हो। अच्छा। हाँ। और तुझे पता है, जवानी के दिनों में ये अमिताभ बच्चन है ना, मेरे सामने टिकता नहीं था। वो तो हीरोइन ने भी नहीं टिकती दिया। नहीं नहीं, कह नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, एक मिनट। चल बता बता मैं कैसा लग रहा हूँ। और ऊपर देख, यहाँ क्या देख रहा है? इधर तो ठीक है। टर्न अराउंड प्लीज प्लीज लेट मी सी। और पीछे की है यार, समथिंग इज। ओहो, ये पहनो ना आप, ये पहनो। अब देखो, अब देखो हीरो लग रहे हो यार। कहीं गुंडा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, देखो। अरे वाह वाह, ओए कमाल करती है। आजा आजा आजा। मेरा पुत्र। पापा जी के प्यार में मैं अपनी पिछली जिंदगी लगभग भूल सा गया था, पर आज भी मुझे उस शख्स की तलाश है। लो पुत्र जी, ਤੁਹਾਡਾ ओए अर्जुन पुत्र, और तुझे कितनी बार मैंने कहा है कि इसकी फोटो शोटो बनानी बंद कर।
अब भूल जाए इसे तू। कैसे भूल जाऊं? मेरे लिए आदमी कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जानते हैं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सारी सच्चाई यही जानता है। देख पुत्र, वो सब बातें तो ठीक है, अब कितना अरसा बीत गया है, पता नहीं ये आदमी जिंदा है कि मुर्दा है, कहां ढूंढेगा इसे। मुझे मेरी सच्चाई बताए बिना मैं मर नहीं सकता। मैं मर नहीं सकता। मेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी एक राहु ने एंट्री मारी। नाम था राघवेंद्र सिंह उर्फ हिटलर। बाबा जी का ठुल्लू। अरे बाबा जी प्रणाम। प्रणाम मामा जी। क्या बेटा, कॉलेज जा रहे हो इस वक्त? अब मामा जी अब इस वक्त कहाँ कॉलेज, बस यूं ही। अरे तो शर्मा गाए रहे हो, बोलो ना मौज मस्ती। अरे मौज मस्ती सेहत के लिए अच्छी होती, और ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी नहीं बना जाता। एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। क्या मामा जी, आप भी ना हमेशा हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। अब क्या करें बेटा, अपना रिश्ता ही ऐसा है। पढ़ लिख नहीं पाए तो नेता तो बन ही जाओगे पक्का। बस मामा जी आपका आशीर्वाद चाहिए। ये ले। मामा जी इसकी क्या जरूरत है? अरे रख लो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, गर्म होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू मामा जी, चलते हैं। खुश। चल पेट्रोल डाल रहे, टंकी फुल कर दे जल्दी। ठीक है। देखिए, ए मीटर देख, ए मीटर देख। बाबा जी का ढुल्लू। अरे देख ना। चलो रे। अरे भाई साहब, हाँ? पैसे तो दे दीजिए। भैया जी इसको पैसा दे दीजिए। पैसा चाहिए, चलो दे देते हैं। मामा जी ने पैसा किस लिए दिया है? आजा इधर। कितना हुआ? 700 रुपए। तेरी पैसा मांगेगा? अबे जो तेरा पिछवाड़ा है ना, पिछवाड़ा, क्या बोलते रे पिछवाड़े को? बम। बम। तेरे बम में पेट्रोल घुसल के तिल्ली जला दूंगा ना तो बम ब्लास्ट हो जाएगा, और तुझे क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। पैसा मांग। चलो रे चलो। हिटलर के भांजे से पैसा मांगते। चलो, अगली बार पैसा मांगा ना तो बम फूंक डालेंगे। अरे बन्ना जी, नमस्कार बन्ना जी, नमस्कार। क्या शुक्ला एंड कंपनी, आज हाथ जोड़ के खड़े हैं? क्या बात है? बन्ना जी दरबार में माथा टेकने आए हैं। सिर्फ मत्था ही टेकोगे या चढ़ावा बढ़ावा भी चढ़ाओगे? चढ़ाएंगे क्यों नहीं, बस आप एक बार मुझे हिटलर बाबू से मिलवा दीजिए। हिटलर बाबू तो बाद में मिलेंगे, पहले ये बताओ चढ़ावा कितना लेके आए हो? जी 25 लाख लाया हूँ, आप एक बार फ्लाईओवर का टेंडर मुझे दिलवा दीजिए। अच्छा हो ये बात हिटलर बाबू के सामने नहीं बोली, जूतों से मारते तुझे। हाथ जोड़ के खड़ा है। देखे, ये 7 करोड़ का टेंडर है ना, ये 40 लाख के अलावा हम पास नहीं करवाएंगे, समझे? 50 दूंगा। अरे लाला पैसे ला, जल्दी ला, जल्दी ला। बन्ना जी आप 25 रखिए, 25 लाख काम होते ही आपको मिल जाएंगे। ये बराबर गिन के लेना, और एक नोट भी झूठ निकली ना तो इसका थोबड़ा तोड़ देना। सुने,
जी अगले 25 है ना, वो 7 दिन के अंदर दे देना, नहीं तो ये 25 भी गए और टेंडर भी गया। हाँ मंजूर है। अरे अब क्या है भाई? बन्ना जी हमारे फार्म हाउस पर आइए, बहुत बड़ा बंदोबस्त करूंगा। ऐसे फालतू शौक नहीं पालता मैं। वो नहीं, वो अच्छा वो आएंगे आएंगे। चलो भैया। और है बब्बू भैया, और है बब्बू भैया। अरे बब्बू भैया कैसे हैं? सब मजे में? कैसे भाई, सब ठीक ठाक? कहा भैया, सब हालचाल ठीक है? एकदम। लेकिन बब्बू भैया एक बात बर्दाश्त नहीं होती, अब तुम 7 दिन से एक ही लौंडिया के पीछे आहें भर रहे हो। हैं? चलो सही बोल रहे हैं ना भैया? बस एक बार हुक्म करो, साली को उठा लेते हैं। भैया वो देखो प्रियंका आ रही है, प्रियंका। आइए आइए आइए, अरे मोहतरमा आइए। प्रियंका प्रियंका प्रियंका, बब्बू भैया। प्रियंका देखो, मैं तुमसे घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, दिल से कहता हूं। चलती है क्या? प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। इज्जत से हाँ बोल दे वरना। हेलो अर्जुन, पप्पू ने प्रियंका के साथ बदतमीजी की है, वो जेल के सामने वाली बिल्डिंग में है। तू जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ जा। किधर हैं? साले अंदर बैठे हुए हैं। जूता है तेरे पास? जूता? निकाल। इस संसार में केवल एक ही चीज चलती है, जानते हो क्या? क्या बब्बू भैया? अरे बता दो बब्बू भैया। बब्बू भैया, साले की इतनी हिम्मत! ये ले लो रे इसको। लड़की
भागो रे सब लोग। साले हटो, हट साले, इनको छोड़ दे। छोड़ो मैंने तुम्हें। चढ़ेगा, बोल, चढ़ेगा साले, चढ़ेगा, और कोई है? साले लड़की चढ़ते। पुत्र देख, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और ये हिटलर सिंह है ना, इसे भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये मेरे दोस्त का बेटा है, पर ये आदमी कुछ अजीब सा है, इसलिए दिल में कुछ बेचैनी सी हो रही है। पुत्र, क्यों ना हम एक बार चल के हिटलर सिंह को मिल लें? देख पुत्र, मुझे गलत मत समझ। तेरी मां ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, डरता हूं कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए। पुत्र, मैं तुझे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता हूं। पापा जी, इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे आपसे अलग कर सके। ढूंढो कहाँ है वो। बताओ अर्जुन कहाँ है? मालूम। आओ, ये ढूंढो उसको, ढूंढो उसको। ये तू उधर ढूंढ, तुम सब ऊपर। चल उधर चल। कहाँ गया साला? अरे बस यहाँ पे साइन कर दे यार। कोई नहीं, ला मैं कर देता हूँ। साला चल चल पकड़ साले, चल। ये क्या हो रहा है? अबे तू ही अर्जुन है ना? हाँ। क्या है साले? बड़ा हीरो बनता है, मालूम पड़ेगा। हीरो बनता है। कौन हो तुम? चल बताते हैं तुझको। चल चल हट। किसी को मारने से पहले जान तो लो कि गलती किसकी है।
बब्बू ने पहले प्रियंका के साथ बदतमीजी की थी। तुम्हारा भांजा सरेआम कॉलेज में लड़कियों को छेड़ता रहे और अगर कोई रोके तो तुम सबको मारते रहोगे। मुझे सच सच बता, हुआ क्या था? वो बस वाला ठोक दिया, मेरा कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो। तेरी गलती नहीं है? शराब पी के तो नहीं चला रहा था? नहीं, शराब पी के नहीं। तुम्हारा क्या जाता है? तुम तो सोचते हो कि हमें इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। हाँ तो अच्छा, हाँ तो उसकी गलती है। ओए चुप कर, मुंह जो बो आ रही है। शराबी ना है? हिटलर दा फोन। राम राम हिटलर बाबू। दिलदार, तेरे लड़के ने क्या किया जानता है ना? उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल हिटलर बाबू, उसे पता नहीं था कि वो लड़का आपका भांजा। बच्चों को मालूम नहीं होता, लेकिन फिर भी जब वो गलती से आग को छू लेते हैं तो आग जला देते हैं। आज वो बच गए, लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती दिलदार। हिटलर बाबू, मैं भी माफी चाहता हूँ। मैं लाकर उसे आपके कदमों में डाल दूंगा। आप मेहरबानी करके उसे माफ कर दीजिए, बच्चा है। माफी की बदौलत ही वो आज जिंदा है। जी, लेकिन बब्बू के जिस्म पर तेरे लड़के द्वारा दिए गए जख्म देखूंगा तो माफ कर पाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। पता नहीं ये मेरा बेटा भी खामखा पंगे लेता रहता है। क्या करूं इसका? तुम्हें कल बीच में नहीं आना चाहिए था नमिता। क्यों? अगर वो लोग तुम्हें कुछ कर देते तो? वो तुम्हें मार सकते थे। तो क्या हुआ अर्जुन, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। वो खतरनाक लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। लो कर लो गल। और मैं तुझे पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहा हूं और तू यहां बैठा हुआ झूला झूल रहा है। क्या हो गया पापा जी? ओए हुआ कुछ नहीं है। और कुकी है ना, उसने जर्मनी से फोन किया था। रहने दो, आपने किया होगा। ओए ना ना, मैंने नहीं किया। मैं क्यों करूंगा? उसका फोन आया था। वो ये कह रहा था कि उसने तेरे सारे पेपर बनवा दिए हैं और फिर तेरा वो काम का भी बंदोबस्त कर दिया है। पापा जी, मैंने जर्मनी वर्मनी नहीं जाना। ओए क्यों यार, ये कोई जगह रहने के लिए? कितनी गुंडागर्दी बढ़ गई यहाँ पर। हर रोज यहाँ कोई ना कोई मर्डर हो जाता है, हर रोज कोई ना कोई किडनैप हो जाता है। मैं तो कहता हूँ तू जर्मनी चले जा, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ओ पापा जी, नहीं जाऊंगा मैं जर्मनी। मेरी लाइफ सेट है आपके साथ यहाँ पे, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या? ठीक। और एक बात मेरी, आप पापा जी, रब्बा की करावे। पापा जी, आप रो रहे हो? हट यार, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे पता है ना मैं तेरा असली बाप नहीं हूं। नहीं पापा जी। इसीलिए मेरी किसी भी बात को नहीं मानता है, हर बात को टाल देता है तू। नहीं पापा जी, आप चाहते हो ना मैं जर्मनी जाऊं, मैं जाऊंगा। छड़ यार प्लीज पापा जी। प्रॉमिस करते हैं? प्रॉमिस। पापा जी को ये लग रहा था कि वो हिटलर सिंह मुझे छोड़ेगा नहीं। हिटलर सिंह और मुझे उन्होंने यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। देख अर्जुन, दिलदार पाजी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। अब सब कुछ भूल जा यार, लाइफ बना यहाँ पर। सही कह रहा है यार। रहीम, ये जो लाइफ है ना,
बड़ा ही जिगजैग करती है। सही कह रहा है यार। हाँ क्यों, क्या हुआ भाई? यार वो जो लड़की थी ना इंडिया में, हाँ, वो जो मेरा दिल चुरा गई थी यार, वो यहाँ मिल गई। और मेरे दिल का मामला भाई सेट है, सेट हो रहा है। ग्रेट यार, इसको कहते हैं लव का किस्मत कनेक्शन। वो यार मुझे क्या मालूम था कि वो यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे। लेट्स सेलिब्रेट योर लव इन जर्मनी यार, कम ऑन। इससे हाँ, छोटे वाले से। Cheers. Cheers. ये कैसा है? नाइस, एंड दिस ऑरेंज वन? वेरी नाइस। या एंड ये वाइट? सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? फ्लावर्स। ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पसंद से चूज करो। एक्चुअली सारे ही बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। या तो ये लो। Oh my God, it's so big. This one's for you. Thanks. क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी आज शाम को? Annie, where is Peter these days? Don't talk about him. What happened? मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? He's so dry-hearted, Anu. You know, he's not romantic at all. मैं उससे पक गई थी। Forget him. साला ठिगना। Anu, what do you think about Arjun? Arjun? You're jealous. अर्जुन का नाम सुन के जलन हो रही है ना? No, Baba, not at all. See, Anu, Arjun is a nice guy. I've seen love in his eyes for you. क्या बात है अर्जुन? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो बात है। वो अनुपमा, एक बात कहूं? जब भी तुम मेरे सामने आती हो ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ थम सा गया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अनुपमा, अनुपमा, आई लव यू। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ मनीष, बोल।
अर्जुन। अनु प्लीज मुझसे जल्दी मिलो। ओके, आई एम कमिंग। क्या बात है? अनुपमा, पापा जी बहुत सीरियस हैं। मुझे इंडिया जाना होगा। अभी? हाँ, बट डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कुकीज देयर ना, I'll see you. Yeah? अर्जुन, तू चिंता मत कर भाई, पापा जी ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। तू वाहेगुरु पे विश्वास रख। दिलदार आ गया। ये ले, अरे टॉफी शॉफी ले लेना। अरे माँ को क्या देखता है, चल, और अपने यार दोस्तों को भी खिलाना। माँ, माँ तो ठीक हो जाएगी। माँ, माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ तो ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं, तुम हिम्मत न हारना। नहीं दिलदार, तुम कहीं मत जाओ। दिलदार, माँ जाने से पहले। नहीं माँ, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। ये अर्जुन मेरा बेटा नहीं। माँ, सोहनलाल ने इसे मुझे ला कर दिया था। कहता था इसके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में। अर्जुन आज से बेटा तेरी माँ और तेरे पिता दिलदार। मैना, माँ उठो। नहीं माँ उठो। माँ। ऐसी वोट का है? आगे राइट। एक्सक्यूज मी। Yes? दिलदार सिंह जी। दिलदार सिंह जी, बेड नंबर 307। डॉक्टर साहब, देखिए खून बहुत बह गया है पर कंडीशन अभी स्टेबल है। कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। पैरी पौना पापा जी। ओए तू कब आया? और पैरी हथ की ला रहे हैं? ऐ सारी तेरी करतूत है ना। फोन करके तू नहीं बुलाया ना इसे? और पुत्र, मामूली सी चोट लगी थी, तू खाम खाई आ गया वापस। मामूली सी चोट? पिछले 4 दिनों से बेहोश थे आप। 4? और देख पुत्र, और तू फिक्र ना कर, मैं बिल्कुल चंगा भला हो गया है। ऐ देख, हाथ पैर भी चल रहे हैं। ऐ देख, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। ओ इतने थोड़ी सी ज्यादा चोट लगी है, डॉक्टर ने बोला है कि 1-2 दिन में ये पट्टियां भी खुल जाएगी। पहले आप ये बताइए कि आपको ये चोटें लगी कैसे? चोटें कैसे लगी? वो हुआ ये कि रात को अंधेरा था और फिर उम्र का तकाजा है, मैं सीढ़ियां उतर रहा था, ठोकर लग गई और गिर गया और फिर पलटियां मार मार के थल्ले आया। थोड़ी इत्थे लग गई, थोड़ी इत्थे लगी, थोड़ी इत्थे लग गई। सिर पे थोड़ी सी ज्यादा चोट लग गई। अब डॉक्टर साहब ने बोला है बाकी सब ठीक है।
1-2 दिन में ये पट्टी भी खुल जाएगी। फिक्र वाली कोई बात नहीं पुत्र। ये एक्सीडेंट नहीं लगता। पापा जी जरूर कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्या? ऐसा गोटी दबाया क्या आवाज ही बंद हो गई उसकी। भैया प्रणाम भैया। भैया ये है रस्तोगी साहब, ये इंजीनियर हैं और हमारे इलाके में जो है वो ट्रांसफर चाहते हैं। 5 देने को तैयार हैं। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे जी। जाइए, निश्चिंत होके जाइए। भैया ये देखिए, ये भैया सरकारी तिजोरी का पैसा हमारी तिजोरी में आ गया। दोनों हाथों की खुजली मिटा के आया हूं भैया। अब तो आदत हो गई है, रास्ते के निर्माण और मरम्मत के पहले पैसा एडवांस में ले लो। अभी ये तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और सरकारी संपत्ति अपनी ही संपत्ति तो है। अच्छा, पुनुआ के पेमेंट का क्या हुआ? बहुत हरामखोर है साला। अरे भैया, ये कसाई की कमाई बकरा कैसे खा सकता है? उसकी चमड़ी उधेड़ कर आया हूं मैं, एक एक नोट गिन के लिए थूक लगा। ये जो विद्युतीकरण का ठेका है, पुनुआ को नहीं देना है, ये भगत बैरागी को देंगे। ठीक आदमी है, बहुत दिनों से सेवा कर रहा है हमारी। भैया ये भगत बैरागी जो है ना, हाँ। उसका भैया है सधुआ। वो जिला परिषद के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए 1.25 करोड़ रुपया दे रहा है। मना कर दो। क्यों? क्योंकि जिला परिषद का वादा हम सुजान सिंह से कर चुके हैं। अच्छा। 2 करोड़ रुपए एडवांस दे गया है। ठीक है। सुजान सिंह को जिताना है निर्विरोध। क्या बात है भैया। ये तो आपसे ही सीखना पड़ेगा हमें। अच्छा भैया, एक बात तो कहना भूल ही गया। ये जो बाबूलाल है ना, बाबूलाल, हाँ। वो जिला परिषद के इलेक्शन का पर्चा भर रहा है। प्रणाम भैया। खुश रहो। सुजान जी भैया। आज से अपने आप को जिला परिषद का चेयरमैन मानना शुरू कर दो। बाबूलाल जी जिंदाबाद, 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 बाबूलाल जी। चोरी डकैती करते करते जिला परिषद की चेयरमैनी की कोशिश कर रहे हो बाबूलाल? छोटे छोटे काम करके ही आदमी बड़ा बनता है हिटलर बाबू। आपके पिताजी की बहुत सेवा कर ली हमने। कल तक हमारा दिया खाते थे, आज हम ही को खाने की फिराक में हो। हमारी भुगती जरा सी टेढ़ी हो गई तो भस्म हो जाओ खड़े खड़े। जाना था, बचपन से ही बहुत गुस्से वाले हो, मगर समय बदल गया है हिटलर बाबू। समय नहीं बदला, लोग बदले हैं, उनकी फितरत बदली है। कल तक जो लोग जिसकी खुददारी की कस्में खाते थे, आज उसकी गद्दारी के कारनामे अपनी आंखों से देख रहे हैं। नाम वापस ले लो। नॉमिनेशन तो होगा, अब जो होगा देखा जाए। नाम तो वापस नहीं लेंगे। बचपन से हमें ना सुनना पसंद नहीं, और जवानी में तो बिल्कुल भी नहीं।
जो चीज हमारे रास्ते से हटती नहीं ना बाबूलाल, उसे हम मिटा देते हैं। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी, बाबूलाल जी। दीदी, आप यहां? मैं आप ही के पास आ रहा था। ये क्या दीदी दीदी? हाँ, कब से मैं फोन लगा रही हूँ लेकिन तुम तो ना राघव, जब देखो तब घोड़े पे सवार रहते हो। क्या बताएं दीदी, जब से पापा दिल्ली जाकर बैठे ना, तब से थोड़ी भागम भाग बढ़ गई है। आप राखी बांधिए। ये आपके लिए। ना 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 ना, अब की बारी ये अंगूठी से बात नहीं चलने वाली। मुझे कुछ स्पेशल चाहिए। स्पेशल? आप जुबान हिलाइए, चीज हाजिर होगी। ओहो, तो मुझे एक भाभी चाहिए। भाभी? भाभी। बहन जी, हम भी तो राखी बंधवाने आए हैं। आओ भाई, सही समय पे आयो। मैं आपके हाथ से राखी बंधवाने के लिए बेताब हूँ। दीदी, आपके हाथ से राखी बंधवाता हूँ ना, पूरे साल भर लक्ष्मी लक्ष्मी आती रहती है। अच्छा अच्छा, चुप चुप, बड़, जब देखो पैसा पैसा पैसा। पैसा तो चाहिए ना दीदी। अच्छा बना, सुन, मैं इस राघव से कह रही थी कि मुझे इसके लिए एक भाभी चाहिए। मुझे भी भाभी चाहिए, ताकि मैं इनकी शादी में नाच सकूं, है कि नहीं? हाँ। चलो राखी बंधवा लो। हाँ। लगाती हूँ। वाह 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 वाह। खुश जीते रहो। दीदी, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट तो नहीं लाया हूँ। आप कहें, आपसे बोलिए, जो चाहिए गिफ्ट लेके आऊंगा। अच्छा हाँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए तो? दे दूंगा। आपसे बताइए, जो है उसे उतार के आपको बिठा दूंगा। बदमाश कहेगा। सुन, अभी खाना खा के जाना। हाँ। ओके? हाँ। चल इशिका, भैया मैं आती हूँ। आजा आजा आजा, देखो उधर। भैया, अब जल्द से जल्द शादी कर लो। बहुत अच्छे, वरना क्या है कि शादी के बारे में कबीरदास जी ने कहा है क्या? कि सांप बीची को मंत्र है और माहुर झारे जात, और बिकटी नारी पाले पड़ी तो काटी करेजा खात। क्या बात है। शादी का ख्याल अच्छा है, लेकिन इस ख्याल को हकीकत में नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टिक्को। हाँ भैया। तू तो यहीं बैठा है। हाँ बोलिए। कलेक्टर को मोबाइल लगाओ। हाँ ये लीजिए। हेलो। अरे बाबूलाल जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? खैरियत है कलेक्टर साहब, बस जिलाध्यक्ष की कुर्सी की तैयारी चल रही है। और बताइए, हमें कैसे याद किया आपने? अरे मालक हैं आप जिला के, आपको याद नहीं करेंगे तो अपना धंधा कैसे चलेगा। एक बात कहनी है आपसे। जी कहिए। पिछली बार बाईपास रोड का ठेका आपने
हिटलर के आदमी को दे दिया था। हम कुछ नहीं बोले, लेकिन इस बार जो नहर का टेंडर निकल रहा है ना, वो हमें मिलना चाहिए। बाबूलाल जी, इस बार कोई पक्षपात नहीं होगा। उम्मीद है कि इस बार टेंडर आपको ही मिलेगा। उम्मीद नहीं, बस अब ठप्पा लगा दीजिए। हम आपके साथ वो करेंगे कि आप हिटलर को भूल जाएंगे। बस रखता हूं फोन, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, गुड बाय। काम मन कर। क्या सुन रहे हैं हम? क्या सुन रहे हैं? ये सिंचाई के लिए जो नहर का टेंडर है, वो बाबूलाल का आदमी है किशन सिंह, उसका पास हो रहा है। आपने सही सुना। डिपार्टमेंट को किशन सिंह का प्रस्ताव सही लगा, इसलिए डिपार्टमेंट उसके बारे में सोच रहा है। क्या सही लगा तुझे? है? क्या सही लगा? हमको जो सही लगेगा वो होगा। टेंडर भागवत सिंह का पास होगा, समझे? वो किशन सिंह बाबूलाल का आदमी है, उसका टेंडर पास नहीं होगा। अगर किशन सिंह का टेंडर पास हुआ ना, तो तू इस दुनिया से बाईपास हो जाएगा। टेंडर पास करवाना है या बाईपास होना है? चलो जिला परिषद की ऑफिस में चलते हैं। हाँ चलिए। काम करो, चलो। हाँ भैया, मैंने सब पता कर लिया है। वो बाबूलाल नॉमिनेशन फॉर्म पीछे नहीं ले रहा है। हाँ जी, वो तो चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगा हुआ है। हाँ, सच बता रहा हूं। और वो कल फुलपुर जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए। हाँ हाँ, पक्की खबर है। हाँ मुखिया जी, कैश ला रहे हैं। टीकू कैश लाए ना? हाँ, लेकिन फूलपुर का पूरा बाबूलाल बच के भाग गया। हेलो। मैं तो बच गया, अब तू अपने आप को इस बाबूलाल से बचा। तू भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। अब भी मौका है, नाम वापस ले ले। ये जिला परिषद के चक्कर में तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक बार मेरे जाल में फंस गया, फिर तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा सकता। बाबू लाल। घर चल।
हाँ भैया, एक चाय दे देना। ये लीजिए। क्या पैसा हुआ? 5 रुपया। हाँ भैया, यहाँ ना, ये जो है, ये कौन? अरे ये देख रहा, ये भाई साहब। हाँ बाबूलाल जी। कहाँ रहते हैं? ये यहाँ से जाएंगे, सीधा आगे बाएं मुड़ जाना और वहीं आगे आगे बाएं। हाँ। बाबू भैया, ये हमारे युवा कार्यकर्ता है ना, पूरे शहर में 25,000 पोस्टर लगवा दिए हैं। अरे तू तो बड़े काम का आदमी है टीकम, इसलिए तो तू हमारे साथ है। ये लो, ये रहा खदानों का टेंडर, ये रहा मुल्क का टेंडर, और ये रहा अपनी दारू का टेंडर, और ये रहा अपना दान। संभालो। हमें भी पानी मिलेगा? अबे सोनलाल, तू इतने साल तक कहाँ था तू? हमको तो लगा था कि तू मर के अब तक भूत बन चुका होगा। जिसका आप जैसा बड़ा भाई हो, दोस्त हो, वो अकेले थोड़ी ना मरेगा। देख लीजिए नशु के जिंदा हम। अबे सोहनलाल, क्या टाइम पर आया है तू, क्या टाइम पर आया है सोहनलाल। अबे लेकिन इतने साल तू था कहाँ? पागल खाने। पागल खाने? हाँ, पागल खाने। पागल खाने में क्यों? अरे कहते हैं कि हमारा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, फिर याददाश्त चली गई, तो आप तो जानती हैं, पागल खाने में भर्ती कर दिया। अरे हाय, लेकिन अब तो ठीक है ना तू? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो बाहर निकला हूँ। और बाहर निकलते ही मतलब दिल खुश हो गया। आपकी इतनी चर्चा, पोस्टर अखबारों में, सुना है जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। मतलब अरे बाबू भैया तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, पर इस चुनावी दंगल में एक बहुत बड़ा अड़ंगा है सोहनलाल। उसी पैंच को ढीला करने की जुगत में लगे हैं। हाँ 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 हाँ, क्या? दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। हुआ क्या? सुजान सिंह मेरे खिलाफ खड़ा है। हाँ। और उसको खड़ा किया है हिटलर सिंह ने। हिटलर? हिटलर हिटलर कौन? अरे वही राजमणि सिंह का बेटा। राजमणि कौन? सुना सुना सा लगता है। राजमणि कौन? वो कौन राजमणि? बैठ। तू भी तो था 20 साल पहले हमने जो एक कांड किया था ना, पूरी फैमिली को। वो राजमणि सिंह के कहने पर हुआ था। सोहन, तू यहीं रुक और देखना कोई अंदर ना आए। हम लोग अंदर जा रहे हैं, और जैसे ही कोई खतरा दिखे फौरन हमको इशारा कर, ठीक है? चल ठीक है।
ठीक है, चल इधर। भाई गलती माफ कीजिएगा, एक राज है, एक बात हम बताना चाहते हैं आपको। शायद ऊपर वाले ने इसीलिए जिंदा रखा है हमको। क्या? एक बच्चा था 1.5 साल का बाबू भाई, उसको हमने मारा नहीं, छुपा करके उसको हमने बहना थी ना अपनी, उसके पास रखवा दिया। अरे किसका बच्चा उठा लाया? ओ ले 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 ले, ले। बस संभाल लो इसको, बस समझ लो आज से ही तुम ही इसकी माँ हो। चल अभी कहाँ है वो लड़का? बहना तो मर गई, मैं जानता हूँ वो लड़का कहाँ होगा बाबू भाई, जानता हूँ मैं। खड़ा हो। हाँ खड़ा हो, खड़ा हो। क्या हुआ? खड़ा हो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे पता ही नहीं है तूने क्या कर दिया है। अरे पानी क्या, इसको दारू पिलाओ। तुझे पता ही नहीं है तूने क्या कर दिया है। कल का इलेक्शन आज ही जितवा दिया है। ये लो सोन भैया पान। कैसा है? अच्छा है ना? बढ़िया है। ये ससुरे का 7,000 रुपये रोज का कमाई है, इसी को तो कहते हैं किस्मत। सर तुम आओ। ठीक है आओ। ओ भाई रामलाल, अरे दिलदार दिखाई नहीं देता? चल भाई मेरे पान तैयार हैं, चला। यही तो है मैना का दूसरा तोता। आजकल पान बहुत लग रहे हैं तेरे। अर्जुन तक यही पहुंचाएगा। भाई वाह, मजा आ गया। तुम चलो, निकल लो। अरे बंद कर जल्दी, ट्रक भेजना है मेरे को। कर दिया बंद? हाँ साहब। अच्छा तो नाम क्या तेरा? मुरली। मालूम है मुझे। और जाना कहाँ है? बरेली। बरेली। ट्रक का नंबर क्या है? 3628। 3628, वही पहले वाला जो ठोका था। 5 बज गए, बाकी के ट्रक निकल गए? हाँ साहब निकल गए। अच्छा हम जाते हैं साहब। हाँ जाओ। अरे सुनो, चाबी तो देते जाओ भैया, दुकान तो खोलनी है ना। और एक बात सुन ले, अब की बार तूने शराब पीना तो समझ लेना वो तेरा आखिरी घूंट होगा, समझा? ठीक है साहब। ठीक है, जा जल्दी जा और वहां पहुंच जाना टाइम पर। बरेली गया, आगरा भी गया। दिलदार तुम्हारा नाम है?
जी हाँ, मेरा ही नाम है। आप कौन हो? हमारे बारे में जान के काक करोगे? जी बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? हमारा बेटा तो यहाँ नहीं है। आपको क्या काम है उससे? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। अर्जुन कहाँ है? देखिए जी, मैंने कहा ना कि अर्जुन यहाँ नहीं है। जहाँ भी है उसे लाना पड़ेगा, अभी इसी वक्त। इसी वक्त? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन वो तो यहाँ नहीं आ सकता अभी। ये ऐसे नहीं बताएगा। देखो, हम जानते हैं कि वो तुम्हारा अपना बेटा नहीं है। तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं हम, इसलिए बेहतर है कि बुला लो तुम्हारा बेटा जहां भी है। देखिए जी, वो यहाँ से बहुत दूर है, मैं उसे अभी नहीं बुला सकता हूँ। बुलाना तो पड़ेगा, और बुलाना हमें आता है। कैसा बेवकूफ आदमी है। बस बस, हो गया ना कचरा। पहले कहा था बुला ले बेटे को, नहीं माना। अब वो दुनिया के किसी भी बिल में होगा, अपने बाप की खबर सुन के भागा भागा चला आएगा। यार भाई गुरुदी, मेर है कि पापा जी ठीक हो गए। हाँ यार, सब ठीक हो गया। हेलो अर्जुन। हाय अनु, कैसी हो? आई एम फाइन। पापा जी कैसे हैं? पापा जी इज बेटर नाउ, आईसीयू से बाहर हैं। ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आई मिस यू। मिस यू टू। आई विल वेट फॉर यू अर्जुन। लव यू। आई लव यू। सी यू। बाय बाय। घुमा देना उसको। इतने पोस्टर, इतने होर्डिंग, इतना पैसा खर्चा हो गए। खर्चा छोड़िए, 4 गाड़ी का इंतजाम कीजिए, माता जी के दर्शन करके आते हैं। किस्मत अच्छी चल रही बाबू भैया। ठीक है, तो तुम ही मैनेज करो। कमाल हो गया भैया, कमाल। क्या हो गया? अरे जिसका इंतजार था वो आ गया। कौन आ गया? दिलदार का लौंडा अर्जुन। नहीं, भांग वांग खाए रहता, सीरियस रहा करो। ओहो, कसम खा के कहता हूँ, मैं कोई उल्लू नहीं हूँ। अरे अपनी आंखों से देख के आया हूँ अस्पताल में। अच्छा किया बता दिया, उल्लू नहीं हो। यहाँ खड़े होकर के क्या गुर्दे बने हो? वहाँ कौन है? कौन देख रहा है उसको? एक चेला छोड़कर आया हूँ, उसके हाथों में पैसा भी दे के आया हूँ। बराबर नजर रखे उस पर। पक्का ना? हाँ। पाओ यार, बताइए क्या करें आप? अब मतलब बोल दीजिए आप। ड्रामा शुरू करो, लेकिन भावों को मत हो जाना। अब काहे के हिटलर और काहे के कौन? सिर्फ बाबूलाल। इतनी बार समझाया, दवा ठीक से लिया कर। सॉरी। क्या मतलब सॉरी का? क्या मतलब? क्या सॉरी मतलब? अरे छोड़ो ना मुझे, जाना है उधर, जाना है उधर। छोड़ो क्या? अरे छोड़ो। चलो। किधर ले जा रहे हो? चलो तो सही। कहाँ ले आए हो? बैठो। अरे क्या है मतलब? तुमसे बड़ा हूं मैं, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं। क्यों लाए हो भाई मुझे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? पहचानते हो मुझे? नहीं। मेरी तरफ देख के बोलो। पहचाना मुझे? मैं क्यों पहचानूंगा तुझे भाई? क्यों? क्या हुआ? गली नंबर 7, कबाड़ी बाजार। क्यों? मैना भाई। क्या 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 बोला तुमने? क्या 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 मैना भाई।
लैला भाई को तुम कैसे जानते? माँ थी वो मेरी। लैला भाई तुम्हारी माँ थी? हाँ? अर्जुन, तू अर्जुन है ना? हाँ। हो ना? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? मैंने भी तो आपको कहाँ नहीं ढूंढा। प्लीज मुझे बता दो मेरे असली माँ बाप कौन है। कैसी बात कर रहा बेटा? मैं हूं तेरा बाप। ये देख, छू के देख, मैं हूं तेरा बाप, सोहनलाल, मैं हूं। मुझसे झूठ नहीं बोलो। इन्हीं हाथों पे दम तोड़ा था उसने। और एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कहीं से लेकर आए थे। नहीं, मत रो मेरे बच्चे, मत रो। तेरी तलाश पूरी हुई। आ मेरे साथ, आ जा, आ जाओ, आ जाओ, आराम से अंदर आ जाओ। अपना ही घर समझो, बिल्कुल अपना घर। कहाँ है भाई? अंदर। अंदर है? हाँ। बैठो बेटा, बैठो। अरे बैठ जाओ ना। एक मिनट। बाबू आई, ओ बाबू आई। हाँ। अरे कहाँ? देखो, बताओ कौन आया है? हाँ? कौन आया है? कौन आया? अरे कौन कौन क्या कर रहे हो? बताओ कौन है? अरे कौन है? अरे एक बार पहचानो तो सही। अरे अब पहेलियां मत बुझाओ, कौन है बताओ ना। नहीं पहचान पाए। हाँ। अर्जुन है। अर्जुन? अच्छा वो पांडवों वाले अर्जुन। अरे बाबू भाई, पांडवों वाला अर्जुन नहीं। तो मेरा बेटा अर्जुन, जिसको आपने मेरी गोद में डाला था। हाँ? ओले ओले कितना बड़ा। ये तो इतना गबरू जवान हो गया। अरे वाह, हाँ, एकदम। खड़े होने का अंदाज भी देखो ना, कमाल है। पैर छू बेटा, बड़े हैं तुमसे, पैर छू। मेरे माँ बाप कौन है? क्या बोल रहे? माँ बाप कौन है? ये तो कहा तुम्हारा बाप सोहनलाल। माँ बाप कौन है? बाबू भाई, इसको सब सच्चाई पता चल चुकी। महिला ने सब बता दिया, और अभी ये इतना बड़ा हो गया है कि आप इसको सच्चाई बता दें। ठीक है, इतना बड़ा हो गया है, सच्चाई बताई जा सकती है, लेकिन हम कैसे बता दें? कैसे बता दें? हैं? हैं? बता दीजिए। देखो बेटा, जो तुम पूछना चाहते हो ना, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि तेरी तकदीर पे अनाथ होने का ठप्पा लगाने वाला बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, एक वादा कर सकता हूं। वक्त आने पर तुम्हें उसके सामने खड़ा कर दूंगा। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा बाबूलाल जी। बाबू अर्जुन, सुनो, मैं भी चल रहा हूं। अब चिड़िया फंस गई पिंजरे में। किधर गया? अरे फोन लाओ। हेलो, राजमणि सिंह जी, बाबूलाल। ओ बाबूलाल, बोलो। 20 बरस पहले आपने जो मुझसे कांड करवाया था ना, उसमें आपके परिवार का एक बच्चा बच गया था। क्या? हमने कहा था ना तुमसे कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमने उसे ढूंढ लिया है, वो अब हमारे कब्जे में है। तो हमारे हवाले करो उसे तुरंत। अरे 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 अरे, हाँ, इतनी जल्दी क्या है राजमणि सिंह जी? जरा इलेक्शन तो हो जाने दीजिए। सत्ता का सुख हम भी तो चख लें। आपकी इतने सालों की गुलामी का फल
अब तो हमें मिलना ही चाहिए। ठीक, हम वादा करते हैं कि इस बार जिला परिषद का चेयरमैन हम तुम्हें ही बनाएंगे। तो ठीक है, हम भी वादा कर देते हैं कि इलेक्शन जीत जाने के बाद उस लड़के को हम आपके हवाले कर देंगे। बस आपको हमारे जीतने की राह पक्की करनी होगी। हम जो कहते हैं वही करते हैं बाबूलाल, लेकिन याद रखना, यदि तुमने वादा खिलाफी की तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस औरत ने हमारी खुशियों में आग लगा दी, अपने रूप का जादू चलाकर हमेशा के लिए बाबूजी को हमसे छीन लिया। बाबूजी के उस विश्वासघात ने तुम्हें दम तोड़ने पे मजबूर किया। आज वही औरत तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ी है। तुम्हारे आंसुओं को मैं भूला नहीं हूं मां। तुम्हारे आंसुओं को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, बेकार नहीं जाने दूंगा। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका श्राद्ध उनकी पुश्तैनी हवेली में उनके बड़े बेटे के हाथों हो। इसलिए हम सब यूएस से यहाँ आए हैं। हम बाबूजी की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षत्रियो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दयो शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः। लोग ऐसे मरते रहे और हमको ऐसा बढ़िया बढ़िया खाना मिलता रहे। बाबू भैया, आज के काम का तो हमें इनाम भी ज्यादा मिलेगा। याद किया है? हाँ? याद किया है साहब ने। हाँ, देखो बुलावा आ गया। हाँ, हाथ धो ले। ठीक। सरकार हुकुम। काम हो जाएगा ना बाबूलाल? एकदम हो जाएगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं? गलती का सवाल ही नहीं है। काम है, काम तो बड़ा है। बाकी का काम होने के बाद। हाँ बाबूलाल जी, ये एक राज है। राज ही रहे तो बेहतर। यदि इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी श्राद्ध मनाने वाला कोई नहीं बचेगा। हाँ ठीक है, जाए। हाँ लाते। बन्ना को दे दे। जी भैया। प्रणाम। पापा आप तो दिल्ली में थे। बात ही कुछ ऐसी है राघव। निकलो तुम लोग। जी। राघव, वर्षों पहले हमने पिताजी के श्राद्ध के साथ ही सुंदरी के परिवार का श्राद्ध कर दिया था और इस काम के लिए हमने बाबूलाल का इस्तेमाल किया था। लेकिन एक गलती के कारण उस परिवार का एक बीज बच गया जो अब बड़ा हो गया है। तो उसे अब मार देते। उस लड़के को हम नहीं जानते, वो बाबूलाल के पास। तो इसमें समस्या क्या है? दोनों को खत्म कर देते। नहीं, बाबूलाल ने शर्त रखी, वो चुनाव लड़ना चाहता है।
उसने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद ही वो उस बच्चे को हमारे हवाले करेगा। ठीक है, बाबूलाल को चुनाव लड़ने दीजिए। इलेक्शन के बाद फूलमाला हम ही पहनाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। पिताजी, आप तो राजनीति में इतने व्यस्त हो गए कि ना तो आपको घर का ख्याल है ना तो हमारा। राघव तो है बेटा यहाँ पे सब संभालने के लिए। वही तो प्रॉब्लम है ना। अरे वो बब्बू है ना, बहुत बिगड़ गया है। नाना जी आ गया। आप माँ की बात बिल्कुल मत सुनिए, ये सिर्फ हमारी शिकायत करना जानती है बस। चुप कर। राघव उसको कुछ बोलता नहीं? नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है। बस मैंने तो तय किया है, क्योंकि यहाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, ना तो किसी चीज पे ध्यान दे रहा है। इनके पिताजी से मेरी बात हो गई है और हम दोनों ने ये फैसला किया है कि बब्बू को जयपुर यूनिवर्सिटी भेज दें, वहीं जाके ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना माता पिता का फर्ज होता है। यदि तुम लोगों ने फैसला लिया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं रहूंगा मामा जी के साथ बस। बिल्कुल नहीं, तुम जयपुर यूनिवर्सिटी जाओगे बस। अब खाओ खाना, ये बाद में खाओ, खाना खा लो, चलो। बाबू भैया, अरे फोन लग गया, घंटी बज रही है। हाँ हाँ हाँ। हेलो अर्जुन। हाँ बाबूलाल जी बोलिए। जिस वक्त का तुम इंतजार कर रहे थे ना, जिस वक्त का तुम इंतजार कर रहे थे ना, वो वक्त आ गया है। हाँ तो मैं अभी आकर आपसे मिलता हूँ। ना अभी नहीं, और घर पर भी नहीं। क्यों? इस वक्त सैकड़ों निगाहें हमारे ऊपर गड़ी हुई हैं। ऐसे में हमारा खुलकर मिलना दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो फिर कहाँ बाबूलाल जी? एक काम करो, सप्तेश्वर मंदिर कल सुबह 11 बजे पहुंच जाओ। और हाँ याद रखना, अकेले ही आना है तुम्हें। ठीक है बाबूलाल जी, मैं अकेले आऊंगा। ये बम 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 बम। बम बम ओम शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय। यहाँ क्यों बुलाया? जिंदगी का हर बड़ा फैसला मैं यहीं आकर लेता हूँ। इस जगह में बहुत सुकून मिलता है मुझे। कल इलेक्शन है और इस इलेक्शन के बाद इस पूरे शहर पे मेरा राज रहेगा, मेरा। मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उस आदमी का नाम और पता चाहिए। उसकी मौत से ही मुझे सुकून मिलेगा। 7 तारीख को पूर्णमासी के दिन मंदिर पर बड़ी पूजा के लिए आ रहा है वो। उसका नाम? इतनी आसानी से बता दूंगा उसका नाम। मतलब? उस नाम की एक कीमत है मेरे बच्चे। मैं जानता था, पर इस काम के लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं, कोई भी। शाबाश, ये हुई ना बात।
हिटलर को मानना है तुम्हें। तुम्हारा भी दुश्मन है ना वो। तुम्हारी वो दोस्त, वो लड़की जो पंखे पर लटकी मिली, इसी ने मारा था। दिलदार को भी उसी ने पिटवाया था। ये सब तुम कैसे जानते हो? जुर्म की दुनिया का कीड़ा हूं मैं। हर खबर पर नजर रखता हूं। 7 तारीख को मंदिर में आ जाना, दिखा दूंगा उस आदमी को मैं तुझे। रख लो, काम आएगा। गुड लक। ये बाप और बेटे दोनों को मारेगा और इस पूरे शहर पर राज करेगा बाबू लाल। टिंग। मेरी लाइफ का राज खुल रहा है। हिटलर, दिलदार को भी उसी ने पिटवाया था। लगता है इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा चक्रव्यूह है। इस खेल में बहुत सारे प्यादे हैं, हाथी, घोड़े, वजीर और एक राजा है। और मुझे इन सबको मात देते हुए उस राजा को मारना है। हिटलर को मारना है तुम्हें। तेरे जाने के कुछ दिनों बाद उसकी लाश पंखे से लटकी उसके कमरे में मिली। इसमें उस कमीने हिटलर सिंह का हाथ है। तुम्हारा भी दुश्मन है ना वो। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। बाजी बिछा, मैं भी खेलता हूँ तेरे साथ। नहीं, बाजी तो बिछी हुई है। लोगों ने तो अपनी चाल भी चल दी है। अब तो इस खेल में शामिल नहीं हो सकता। जल्द ही मैं उस इंसान से मिलने वाला हूं जिसने मुझे अनाथ बनाया था। और एक बार वो मेरे सामने आ गया तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस पटखनी को बाप बेटे दोनों कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे हैं? बस बस भैया बस। ओ हाँ। जिला परिषद का अध्यक्ष बनने की खुशी तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रही है बाबूलाल। सत्ता का नशा होता ही ऐसा। वैसे मान गए हम, बात के पक्के हैं आप। बिड्डा कराई दिया। वैसे हमारी कुंडली में जिला परिषद अध्यक्ष होना लिखा था। हमें जानना चाहते हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये बच्चा वही है? मुझे मालूम था आप ये सवाल जरूर करोगे, तो कभी भी किसी भी वक्त
डीएनए टेस्ट करा लो, यकीन हो जाएगा। तर्क नहीं, जवाब। जब तुमसे कहा था कि उस परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचना चाहिए, तो कैसे? इसकी वजह से। उस रात ये भी हमारे साथ था। मैंने तो अलमारी में बच्चा देखा, उसे रोता देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको मारने की। उठा के दे दिया किसी औरत को। और इतने सालों के बाद ये पागल खाने से निकला तो तब पता चला कि सच्चाई क्या है। पागल से काम कराने के पैसे नहीं दिए थे, ठिकाने लगा उसको और उस लड़के को लेकर आओ। पूर्णमासी के दिन दुर्गेश्वरी देवी के मंदिर में। अब ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको ठिकाने लगाता है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ये आ गया तेरा शिकार। डरना नहीं, उड़ा दे बड़ों को। शाबाश बाबूलाल, जो काम तू अपनी जवानी में नहीं कर पाया उस काम को तूने बुढ़ापे में कर दिया। वाह बाबूलाल, वाह, बहुत अच्छा किया तूने जो इस हरामखोर को मौत के पास ले आया। पापा आप जाइए। कुर्सी चाहिए थी ना तुझे, मिलेगी। वैसे सचमुच कुर्सी पाने का काम किया है तूने। कुर्सी मिलेगी, लेकिन यहां नहीं, नरक में।
छोड़ दे मुझे, मैं कहूँ छोड़ दे मुझे, तो मरना पड़ेगा तुझे, बता दूंगा। जैसे तूने मेरे माँ बाप को मारा था। नहीं अर्जुन, बचपन में तू बाबूलाल के हाथों बच गया, क्योंकि तेरी मौत उसके हाथों नहीं हमारे हाथों लिखी थी। मारिए बाबा। राघव बेटा, उठ बेटा, उठा इसको बेटा, सो रहा है बेटा, सो रहा है, सो रहा है, उठ बेटा, सो रहा है। ओ यार, ये किसका फोन आ गया? थैंक गॉड तुमने फोन उठा तो लिया। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। तुम हो
हो कहाँ? And when are you coming back? I'm tired of waiting. अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? डांटती क्यों? बोलने का मौका दोगी तो बोलूंगा ना। हेलो, हाँ बाद में करता हूँ तुम्हें। ओके बाय। लो जी, आपके बादाम पिस्ते वाला दूध। ओ बड़ी मेहरबानी यार। पी के मोटे हो रहे हो। अच्छा, मैं मोटा हो रहा हूँ। बोतल तो मुंदरी खोलेगी। वो लाया हूँ, पान भी लाया हूँ आपका। ये लो पान। ए गल हुई ना, तू मेरा बीबा पुत्र है। थैंक यू जी। पुत्र एक बात बता। हाँ जी। ये तेरे गर्लफ्रेंड का फोन था? ओए ओए, ड्रामा बंद कर। अब मैनू कुकी ने सब कुछ बता दिया है। जर्मनी में तेरी एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, तेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब तू जाने की तैयारी कर फटाफट। वो जी मैं नहीं जाने वाला अकेले, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अकेला कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ ना तेरे साथ। आप जाएंगे? हाँ। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो कौन संभालेगा? अरे उस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को तो मैंने सब लपेट दिया है, तो उसकी फिक्र ना कर। अब तू जर्मनी में सेट हो गया, पुत्र तू काम करेगा, तेरा प्यो तेरी गर्लफ्रेंड के नाल जर्मनी घूमेगा। आप नहीं सुधरने वाले पापा जी। मैं क्यों सुधरा? सुधरे मेरे दुश्मन। चल।